जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, उनके मुंह में ये 4 उंगलियां एक बार नहीं जा पाती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि देखिए मैं अपना मुंह खोल रहा हूं और मेरा मुंह कितना ज़्यादा खुल रहा है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं खाता हूं तंबाकू और गुटखा। देख लीजिए मेरे दांत भी एकदम साफ हैं और मैं इसमें अपना 4 उंगलियां, मेरा इतना बड़ा देखिए उंगली है, ये काफ़ी चौड़ी मेरी उंगलियां हैं और लंबी भी हैं। आपको मैं बहुत अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। इसको मैं अपने मुँह में सीधे देखिए डालने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने अपने मुंह में पूरी की पूरी 4 उंगलियां खड़े खड़े करके मैंने डाल दी हैं। अब देखिए मैं इसको पड़े पड़े हुए डालता हूं। हाँ, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। और वहाँ पे जो लोग तंबाकू और जो लोग गुटखे का विमल छाप, राष्ट्रीय छाप, ऐसे ऐसे जो छाप का जो लोग गुटखा खाते हैं, साथ में तमाम लोकल कंपनियां भी बनाती हैं, वे लोग अपने मुंह में 4 क्या 1 उंगली भी डालना उनके लिए देखिए मुश्किल हो जाता है। देखिए 2 उंगली बहुत मुश्किल से वे लोग डाल पाते हैं। इतना ही वे लोग डाल पाते हैं क्योंकि उनका ये सब देखिए लगातार करते हुए देखिए जाम हो जाता है, एकदम जाम हो जाता है, जिसकी वजह से वे लोग बहुत ज़्यादा लाचार हो जाते हैं। वैसे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कैसे तंबाकू और गुटखा कैसे बनाया जाता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, जिसकी मदद से आप लोग नशा में आ जाते हैं। भारत में आज कम से कम 40 करोड़ लोग गुटखा का सेवन रोज करते हैं और वे लोग इसके आदी कैसे हो जाते हैं वो मैं बहुत अच्छे से आपको मैं बताने वाला हूँ। तंबाकू के प्रोसेस में क्या क्या मिलाया जाता है और ये उंगलियां क्यों नहीं जा पाती हैं, आज यदि आप इसका सच जानेंगे तो हो सकता है कि कल के डेट में आप तंबाकू और गुटखा खाना ही छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको सही सही बातें एकदम बताने जा रहा हूं। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे अभी तक नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे अदर लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे मैं अभी मैं बता दे रहा हूं कि क्यों और कैसे ये लोग इतना भयानक चीज़ बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तंबाकू और गुटखे बनाने के प्रोसेस में जो शीशे का जो बोतल होता है उसको मशीन में डाल करके बारीक एकदम पीस दिया जाता है। जब इतना बारीक पिसा हुआ जो शीशा होता है उसको गुटखे में मिलाया जाता है और उसमें तंबाकू का जो निकोटीन होता है, तंबाकू होता है, वह भी उसमें डाला जाता है। जब आप एक गुटखा खाते हैं तो आपके मुंह में जो शीशे का बुरादा होता है वो जाता है और जगह जगह से मुंह को जख्मी करता रहता है, उसको फाड़ता रहता है। जब ये मुंह जब आपका किनारे किनारे से देखिए अंदर जब देखेंगे तो ये मुंह बराबर देखिए फट जाएगा। इसी से लोग तीखा नहीं खा पाते हैं, इतना ज़्यादा ये लोग तीखा नहीं खा पाते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो लोग गुटखा और सिगरेट ये सब गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं उनका भी तो मुंह नहीं खुलता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरी भी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन देखिए मैं तो अपना पूरा मुंह खोल पा रहा हूँ। देखिए मैं अपने मुंह का साइज कितना ज़्यादा खोलता हूँ, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि मेरा मुंह कितना ज़्यादा खुला। मेरा ये जो किनारे का जो हिस्सा है ये पूरा ये अनलॉक है और मुझे इसको मैं अपने पावर तक फैला सकता हूँ, मुझे ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा है, ये मैं बहुत ही आसानी से कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा कि मैंने इसको कितना आसानी से कर लिया। और यदि आप तंबाकू और गुटखा खाने के शौकीन हैं तो आप भी अपने मुंह को इस तरीके से फाड़ करके देखिए क्या यह मेरे जितना खुल पा रहा है। यदि नहीं खुल पा रहा है तो आप लोग समझ लीजिए कि आप इसके चक्कर में आ चुके हैं, तंबाकू और गुटखे के चक्कर में आ चुके हैं और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसके लिए बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल में लोगों को जाना पड़ जाता है। डॉक्टर लोग लाखों रुपए ले लेते हैं मगर इलाज नहीं कर पाते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, मैं आपको तो आप लोग तो देखने के लिए आए हैं कि गुटखा कैसे बनाया जाता है वो मैं अच्छे से बता दूंगा। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग यदि ये प्रोसेस ही जान जाते हैं तो भी आप लोग छोड़ देंगे गुटखा को खाना, बनाना तो दूर की बात है। देखिए दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि इसमें सुपारी डाला जाता है, जो कि सुपारी का एक काफ़ी ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है, बड़ा बड़ा पेड़ होता है, जिसपे कि बड़े मुश्किल से लोग चढ़ते हैं। और हमारे और आपके लिए तो चढ़ना नामुमकिन ही समझिए, मगर वे लोग कुशल श्रमिक होते हैं जो कि सीधे एक पट्टा लगा करके अपने कमर में बांध करके स्पीड से ऐसे 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 करके उचकते उचकते पूरा चढ़ जाते हैं। फिर वहाँ से जब ये पेड़ हमेशा बढ़ते हुए चले जाते हैं, यहाँ से सुपारी का जो गुच्छा होता है उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद इसको अल्लाते हैं और लोग जैसे धोबी कपड़े को पटकते हैं उससे भी ज़्यादा तेज जो लोग लोहे का फट्टा होता है उस पर ढाम ढाम पटकते हैं
और पूरा का पूरा निकल जाता है, उसमें से जो फलियां होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इन फलियों को महिलाएं इकट्ठा कर लेती हैं, फिर इनको धूप में सुखा दिया जाता है काफ़ी दिन के लिए, मतलब कम से कम हफ्ता दिन तो हर हाल में इसको फैला दिया जाता है। जब ये सूख जाता है तो फिर इसको तोड़ा जाता है मशीन से तोड़ने के बाद इसको आप लोग सोचते हैं कि कत्था में मिलाया जाता है, मगर ऐसी बात नहीं है। कत्था तो काफ़ी महंगा होता है, तो इसको ये लोग जो चमड़े रंगने वाला जो सामान होता है, चमड़ा रंगने वाला जो लाल कलर का जो इस कलर का चमड़ा होता है उससे रंगा जाता है। उसका नाम होता है गैम्बियर। यह एक खतरनाक केमिकल होता है। इसको इंडोनेशिया से मंगाया जाता है, वहाँ पे ये पेड़ों में उगता है, मगर जिस तरीके से इसका उत्पादन किया जाता है, जिस तरीके से इसमें कलर डाला जाता है, ये गैम्बियर केमिकल बन जाता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपके शरीर के लिए। ये तो चमड़े का सामान है तो शरीर में तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नुकसान करेगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद जो तंबाकू का छोटा छोटा पौधा होता है, पहले इसको नर्सरी में उगाया जाता है तंबाकू के पौधे को, फिर इसको खेतों में जैसे रोपाई कर दी जाती है, फिर उसके बाद उसका जो फुनगी होता है उसको काट दिया जाता है ताकि इसकी पत्तियाँ और अच्छे से अलग हो सकें और जम सकें। तो उसके बाद जब वो 3-4 हफ्ता उसमें लगता है, यानी कुछ थोड़ा समय लग जाता है, महीना मतलब 3-4 हफ्ते में तो ये काम होता है, 3 महीने में वहाँ से उत्पादन उसका हो जाता है। फिर उसको ला करके उसकी फलियों को और उसके पत्तों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको और इसमें मिक्स कर दिया जाता है। पहले आपने देखा कि कत्थे को मिक्स किया गया, कत्था तो था नहीं, वो तो गैम्बियर था। सुपारी में गैम्बियर से उसको लाल रंग रंगा गया, जो आप लोग खाते हैं और मुँह से जब थूकते हैं तो कहते हैं कि मेरी जुबान लाल हो गई। वह केवल उस गैम्बियर खतरनाक केमिकल का कमाल है, क्योंकि कत्था काफ़ी महंगा होता है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। फिर उसमें एक तंबाकू डाला जाता है, लेकिन तंबाकू ऐसे ही नहीं इतना ज़्यादा आपको नशा देता है। उसमें उसके पहले असली बोतल, कांच की असली बोतल को पीसा जाता है। जब वो बारीक पाउडर नमक जितना बारीक हो जाता है तो उसको उसमें मिला दिया जाता है उस गुटखे में, यानी कि जब ये सब जब मिक्स हो जाता है तो मुंह में जब जाता है तो जो कांच का जो बारीक पाउडर होता है वह आपके मुंह को यहाँ वहाँ से छेद देता है, फाड़ देता है, जिसकी वजह से उसमें जाता है आपका तंबाकू, और जब वह तंबाकू उसमें जाता है तो वो करता है अपना कमाल और आपको देता है बहुत ज़्यादा नशा। यह है इसकी सच्चाई। दोस्तों आप लोग जान चुके हैं, और इसमें छिपकली और न जाने क्या क्या खतरनाक केमिकल आपको नशा के लिए मिलाए जाते हैं, जिसकी मदद से आप सभी लोग गुलाम बन जाते हैं। क्या आप लोग चाहेंगे बनाना ऐसा सामान? यदि चाहते हैं तो आप लोगों के सामने पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, आप लोग भी बना सकते हैं, मगर इसके नुकसान तो भी तो आप लोग जान लीजिए। रही दोस्तों बात, यदि आप इसको छोड़ना चाहते हैं और लग रहा है कि आप इसके जाल में फंस चुके हैं, लेकिन आज आपके सामने ये सच्चाई आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि आप लोग हो न हो ज़रूर छोड़ना चाहते हैं। यदि आप लोग छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला चीज़ कि जब आपको इसकी तलब लगे तो आप सौंफ, शुगर कोटेड सौंफ भी खा सकते हैं, और उससे भी शक्तिशाली मैं बता दे रहा हूँ एक तरीका, जिसकी मदद से आपका मन ही नहीं करेगा इस गुटखे को खाने का। उसमें आपको सबसे पहले एक नींबू ले लेना है। उस नींबू को जब भी आपका मन करे तो उसका 2 बूंद मुंह में डाल लीजिए। यहाँ से आपके ऊपर कमाल आएगा, और आप लोग विश्वास मानिए कि आपका फिर कभी भी जल्दी मन नहीं करेगा, क्योंकि इस तरीके को आप बार बार रिवाइज करेंगे। और जब भी हो सके मेरा इस वीडियो को सेंड कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जो लोग तंबाकू और गुटखे के जाल में फंस चुके हैं और पीसा हुआ शीशा खा रहे हैं। इसी से तो मना किया जाता है कि आपको इसको घोंटना नहीं है बल्कि थूक देना है, मगर क्या है ये जो हिस्सा है लाख इसी की वजह से हो जाता है। अब आप लोग आगे से नहीं खाएंगे। दोस्तों मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस धंधे को करने से तो दूर रहिए, आप लोग खाना भी छोड़ दीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपकी जान बचाएगा। यहाँ से आपका चेहरा पानी भी सुरक्षित रहेगा, नहीं तो मुंह का क्या हाल हो जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बड़े बड़े एक्टर हैं, अजय देवगन, मतलब शर्म नहीं आती है अजय देवगन को 2 पैसे के लिए कुछ करोड़, उसके पास तो ऐसे ही करोड़ों की संपत्ति थी, वो तो राजा आदमी था, उसके पास रुपयों की कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी उस निम्न स्तर के इंसान की सोच पता चल गई कि उसने पीसा हुआ शीशा लोगों को मुंह में भरने को उसने मजबूर कर दिया। ऐसे इंसान की कौन फिल्में देखेगा, वो क्या सिखाएगा, उसको तो केवल पैसे से मतलब है। दोस्तों यदि आपको आज के बाद उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और एक है महेश बाबू, वे भी कम नहीं हैं, उस साउथ का एक्टर है, सुंदर चेहरा है, अच्छा खासा व्यक्तित्व है, मगर काम देखिए उसका घटिया। 2 पैसे के लिए उसने अपने दर्शकों को ही बेच दिया।
पिसा हुआ शीशा जो कि मुंह में डालने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। क्या ये लोग सच्चाई नहीं बता सकते हैं सबको, सबके सामने जाकर के ये आइटम बनाया जाता है, आप लोग इसको छोड़ दीजिए। मगर सरकार को काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से रेवेन्यू मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। आप समझ लीजिए कि यदि आप और कोई बड़ी भी कंपनी हायर नहीं कर पाती इतने बड़े एक्टर को, फिर ये छोटी छोटी गुटखा बनाने वाली कंपनियां कैसे हायर कर लेती हैं। यानी कि इसमें प्रॉफिट और मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, जो कि लोगों के जान को लुटा करके, लोगों की ज़िंदगी ले करके कमाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही दमदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर हमेशा जुड़े रहें।